जय साथियों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज हम सब इंस्पेक्टर भर्ती के रिगार्डिंग बात करेंगे। मेरे साथ है मेरे बैचमेट सब इंस्पेक्टर आशा। तो आशा जी, आज हम कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें, रणनीति क्या हो, टेक्स्ट बुक क्या हो, तो उनके बारे में कुछ इनको बताना और थोड़ा सा आप अपना परिचय भी दे दें, क्योंकि आपने 6 महीने में जो 5 एग्जाम निकाले हैं इतनी सीरियस तैयारी में, तो उनके बारे में थोड़ा आप बच्चों को क्या बताना। जी 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 देखिए साथियों, मेरा नाम आशा है। मैं कविता जी की बैचमेट हूँ। इन्होंने आज स्पेशली मुझे ये बुलाया है कि आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे लगातार, तो उनकी रिप्लाई देने के लिए और साथ ही में मैं कुछ छोटा सा मेरा परिचय है वो देना चाहती हूँ। मैंने 2020 से एक सीरियस जो स्टूडेंट के रूप में तैयारी स्टार्ट की थी। हालांकि उससे पहले मेरी बेसिक चीज़ें सारी कवर कर ली थी। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग मेरे पटवारी एग्जाम से की थी। मैंने पटवारी में 340 रैंक के साथ सेलेक्ट हुई। उसके बाद में मैंने वीडियो निकाला। वीडियो के बाद में मैंने रीट एग्जाम निकाला। रीट के बाद में मैंने RS मेंस भी उस दौरान दिया। पर फाइनली मैंने जो ज्वाइन किया वो सब इंस्पेक्टर 2021 भर्ती थी और उसमें मेरी 138 रैंक आई थी और उसमें मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ। अब जो आपके कमेंट्स आए थे वो मैं रिप्लाई देना चाहती हूँ। साथ में सबसे मेन चीज़ है कि जो पहले जो हमारे पेपर्स आए थे अब कैसे पेपर्स आ सकते हैं, क्योंकि मैं इस दौरान में मैं अपनी प्रिपरेशन लगातार जारी है। तो मैंने जो पेपर्स दिए इस दौरान और उनमें पहले वाले पेपर्स में क्या चेंजेस थे, RPSC किस तरफ जा रही है, वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो कविता जी, इन बच्चों के जो कमेंट्स थे वो एक बार आप एक बार ले लीजिए, फिर अपन जवाब देते। आंचल यादव का एक कमेंट था, दीदी ऑफलाइन कोचिंग करिए ऑनलाइन, तो आप बताओ कि आपने ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन, फिर मैं भी थोड़ा बताती हूँ। देखिए आंचल जी, मैंने जो कोचिंग की थी उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था, तो वैसे ऑफलाइन कर नहीं सकते थे। मेरे पास ऑप्शन ओनली ऑनलाइन का था और ऑनलाइन ही मैंने कोचिंग की है। जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते थे मैं ऑनलाइन ले लेती थी, बाकी सेल्फ स्टडी की है। बाकी कविता जी बता सकते हैं और आपको अच्छे से। मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी हिंदी की। हिंदी की ऑनलाइन कोचिंग ली थी। बाकी मैंने जो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स आते हैं उस टाइम पे तो वो एडिशनल मैंने ले रखा था, तो जीके मेरा उससे कवर हो गया था। बाकी कुछ यूट्यूब पर वीडियो वगैरह मैंने देखे थे और हिंदी की ऑनलाइन शुक्राम काली राणा सर से पढ़ी थी, तो ठीक था, वहाँ से कवर हो गया था मेरा। और ऑनलाइन का सबसे ज्यादा फायदा आपको पता है क्या है? टाइम मैनेज करना सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट आप घर पर रहकर पढ़ाई कर सकते हो, ये नहीं कि जयपुर जाए या फिर जोधपुर जाए, कहीं जाने जरूरत नहीं, आप जहाँ हो वहाँ से तैयारी कर सकते हो। जैसे मैंने खुद ने गाँव में रहकर तैयारी की। और खर्चा आपका, आप बाहर रहोगे खर्चा होगा आपका, दिनचर्या आपकी पूरी सेट। अब घर पे रहोगे आराम से ऑनलाइन कोचिंग करोगे बढ़िया अपने कंफर्ट जोन में, घर पे अपना खाना वाना सब बेस्ट, तो आप आराम से ऑनलाइन कोचिंग कीजिए, ये मेरा सजेशन है। हाँ, और आपको बेस्ट मैनेज टाइमिंग के लिए सबसे बेस्ट है जी। एक क्वेश्चन है सुमन जी का, मैम एसआई के लिए बुक्स पर वैसे मैंने वीडियो डाल रखी है, बाकी आप भी कुछ बुक्स सजेस्ट कर सकते हो। देखिए बुक्स का ये है कि इन्होंने जो भी बुक्स बता दी वो बेस्ट है, मैं तो मानती हूँ। और दूसरी बुक की कोई भी बुक परफेक्ट नहीं होती। किसी भी बुक में ऐसा नहीं कि 100% क्वेश्चन मिलते हैं। जो भी बुक पढ़ रहे हो, हाँ उसमें अधिकतर क्वेश्चन मिले हुए हों वो सेलेक्ट कीजिए, प्लस उसको बार बार पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि वो सही हो। एक ये भी तो है ना कि 17 चीज, मतलब कि एक चीज को 17 जगह से पढ़ो, या फिर उसी चीज को 17 बार पढ़ो। सबसे बेस्ट वो होता है। तो दिमाग में आपके वैसे भी, क्योंकि सभी बुक्स में है ना सेम मटेरियल होता है। और बच्चे क्या ज्यादा बुक्स पढ़ने के चक्कर में एक चीज में भी नहीं रुक पाते। तो इतना ही है कि सोर्स लिमिट रखो और उनको बार बार रिवीजन करो। एक विनोद जी का सेकंड पेपर कहाँ से तैयार करें, सेकंड पेपर जीके जीएस का। हाँ वो तो वही है, बता ही दिए थे कि बुक्स डाल रखी, आप एक बार वो वीडियो देख लो। एक कमेंट है कि इंडियन इकोनॉमी, हाँ ये कमेंट बार बार आ रहा है, इंडियन इकोनॉमी का थोड़ा सा आप बताओ इनको कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ से पढ़ी। मैंने तो इकोनॉमी सर्वे पढ़ा था, बाकी स्किप किए थे उस टाइम मेरी की इकोनॉमिक्स थोड़ी कमजोर है, तो मैंने भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था। साथ में जैसे जिसकी ऐसे कमजोर है वो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ सकता है जिसमें से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, जैसे पंचवर्षीय योजना, उस टाइम योजना आयोग था, फिर नीति आयोग, ऐसे मेन टॉपिक्स वो सिलेक्ट करके जो इजी पढ़ रहे हैं उनको कर सकता है। आप आराम से मतलब पिछले साल के एग्जाम पेपर आप देखो पहले, उसके बाद में आपको अनुमान लग जाएगा कि ये टॉपिक है, उनको आप एक बार उनके देख लो ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। बेसिक तो उससे क्वेश्चन उठ जाते हैं। और एक ये भी अभी जो नए बच्चे प्रेस वाला जो फर्स्ट बार ही तैयारी करेंगे, थोड़ा
फ्रेशर्स के लिए ये है कि आपके लिए सबसे मेन चीज़ है, गोल्डन चांस है आपके लिए, बार बार ऐसे मौके आते नहीं है, और इस बार तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि उनको एक नई अपॉर्चुनिटी है, और यंग है तो वो ज़्यादा उनमें रहता है कि हाँ मुझे लगना है, जोश रहता है, जोश रहता है जोश। उनमें। तो ये सबसे ज़्यादा फायदा है पहली चीज़ तो, क्योंकि पुराने बच्चे थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, नए बच्चों को एक अलग ही जोश होता है। तो उस आप जोश को लेके चलिए, कभी भी अपने आप को ऐसे फील मत करिए कि मेरे से ये 5 साल से तैयारी कर रहा है, ये 10 साल से तैयारी कर रहा है, ऐसा कभी फील मत कीजिए। हम भी जब फर्स्ट बार तैयारी कर रहे थे, मैं किसी के नहीं सुनती थी कि किसने कितने टाइम तक तैयारी की है, तो इजीली आप निकाल लोगे पेशेंस वाले। अभी आपने जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दिया था, तो भी कुछ आरपीएससी का भी पैटर्न, एग्जाम पैटर्न उन्होंने चेंज किया है, बहुत ही टफ लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इनको बताओ कि कैसे क्वेश्चन आने हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि आरपीएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, और जिस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही है, सभी नोट्स, सभी टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं सब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हवाई नहीं लगती है। तो मेन चीज़ यही है कि बदलते हुए पैटर्न के साथ आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे। और मेन चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये भी है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर सकते। अब जिस तरह से पेपर आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन करने के बजाय आप एक एवरेज क्वेश्चन करिए, नेगेटिव मत करिए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको बाद में कभी और वो टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आप सबको। तो पहले तो आप अपना बेसिक क्लियर करिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिए, और आपको पता लग जाएगा फिर कैसे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक कुमार जी का भी है कि करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें, तो करंट अफेयर्स का थोड़ा, मैंने तो उस टाइम पे क्रोनोलॉजी और उत्कर्ष वाली सर जो गौरव सर पढ़ाते थे उनकी क्लास लिया करती थी। हाँ, आप यही है कि करंट का मूवमेंट पढ़ लिया, साथ में क्रोनोलॉजी पढ़ ली, क्लासेस देख ली, पर अभी जैसे पैटर्न आ रहा इनसे भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे। मतलब करंट का ये है, जैसे मैंने पेपर दे के आया तो मैंने देखा कि करंट में कोई भी चीज पूछना चाह रहा है तो उसमें बहुत डीपली जा रहा है, करंट के क्वेश्चन नहीं मिल रहे। तो आप करंट पे इतना है कि नहीं कि और सब्जेक्ट छोड़ दे, करंट पे ध्यान दे, तो करंट में इतने क्वेश्चन नहीं मिल रहे। आप करंट का स्ट्रेस मत लीजिए, पहली चीज तो करंट को इतना अपने ऊपर बर्डन मत बनाइए कि आप और चीजें छूट जाए। तो करंट में आप जो चल रही चीजें उनको पढ़िए, जैसे और जो चीज मेन चीज, जैसे कोई भी घटना घटित हो गई या कोई सम्मेलन हो रहा है या इंटरनेशनल रूप से महत्व रखता है, उसको आप डीपली पढ़िए, उसमें से क्वेश्चन आएगा तो उसको आप अटेम्प्ट आराम से कर सकते हो। मतलब डीप में जाकर डीप में पढ़ोगे तो ही क्वेश्चन सही होगा। जो भी टॉपिक चल रहा है उसको थोड़ा डीप में उसकी नॉलेज हो। आशा जी, आप सब इंस्पेक्टर भी हो, अभी वर्तमान सब इंस्पेक्टर हो, आप पटवारी रह चुके हो, वीडियो रह चुके हो, आपने रिट में वो मेंस भी क्लियर किया था और आरएस मेंस भी दे चुके हो। अभी आगामी समय में पटवारी एग्जाम भी आ रही है और वीडियो भी आ रही है, सब इंस्पेक्टर की अभी वैकेंसी आने वाली। तो आप एक बेस्ट रणनीति, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो पहले से तैयारी कर रहा हो, उसको क्या चेंज करना चाहिए, तो आप एक बेस्ट रणनीति इन बच्चों के लिए क्या बताना चाहते हो कि उनके लिए इतनी बेस्ट हो कि आराम से अपनी तैयारी को एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। देखिए कविता जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहते हो, पटवारी को भी, वीडियो को भी, एसआई को भी, तो आप ये देखेंगे कि आप पर्टिकुलर सबका सिलेबस निकालोगे, फिर उसको देखोगे तो सब में लगभग चीज़ें सेम आ रही है। तो आप साथ में लेके भी चल सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर उसी की तैयारी करनी है। जैसे मैंने पटवारी की ही की थी स्पेशली तैयारी, फिर जैसे टाइम मिल गया मैंने एसआई की जो अलग चीज़ें थी जैसे हिंदी वगैरह वो कवर कर ली। तो आप साथ में लेके भी चल सकते हो। और मेन चीज़ है आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इस ड्यूरेशन में आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको लगातार पढ़ाई करते रहना है, लगातार अपने जो भी रणनीति है, जो भी आप पढ़ रहे हो, रिवीजन करते रहिए। और कविता जी और अच्छे से बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। मेरी रणनीति में मैंने यह था कि नाइट में लेट तक जागती हूँ, जैसे कि 4 भी बज जाते थे कभी कभी, तो मैं लेट तक पढ़ती थी। सुबह थोड़ा लेट उठना होता था, फिर वापस उठने के बाद में पढ़ने स्टार्ट हो जाता, फिर खाना वाना खाना, घंटे में 1-2 घंटे में नींद लेती हूँ दिन में, उसके बाद वापस मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो वही कंटिन्यू पढ़ना ही था, खाना पीना, पढ़ना, खाना, सोना, पढ़ना, वही चलता रहता है। ये स्टूडेंट लाइफ क्योंकि उस टाइम पे फ्री थे, बिल्कुल तैयारी थी, तो जैसे कि टाइम मिल रहा है वैसे वैसे पढ़ते रहते थे। और जैसे नींद आना, बढ़िया सोते थे आराम से। 6-7 घंटे की नींद तो प्रॉपर सबको लेनी चाहिए। तो मैं तो ये मानती हूँ सबसे जो इजी काम है वो है पढ़ना। उसके बाद में जो आपकी जो जिम्मेदारियां जॉब के बाद में जो आपके पास जिम्मेदारी आएगी ना, जब आपको पता चलेगा, अभी तो आपको ये लग रहा है कि जॉब लग जाए, बस फिर फ्री हो जाएंगे। सबसे इजी काम है पढ़ना। लाइब्रेरी जाओ, आराम से खाना खाओ, पढ़ो आराम से। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन है कि मैं रूम पर पढ़े या फिर लाइब्रेरी पढ़े, तो मैं तो लाइब्रेरी में कभी ज्वाइन नहीं की।
और मैंने लाइब्रेरी, वो तो अकॉर्डिंग पर्सन होता है। मैंने जैसे लाइब्रेरी में 6 महीने तैयारी की थी बढ़िया। सबका अपना अपना सबका अपना अपना होता है, वो आप अपना सुटेबल देखिए। अगर आपको डिस्टरबेंस नहीं है, आसपास आपके घर पर पढ़ रहे हो, फिर कहीं रूम लेकर आप रह रहे हो भी वहाँ पढ़ रहे हो, डिस्टर्ब नहीं तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, डिस्टर्ब का थोड़ा बहुत आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी है कि शॉर्ट नोट्स, मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? बार बार क्वेश्चन आ रहा, मैम हाथ से नोट्स बनाए, बुक से नोट्स बनाए, मैम क्लास लेकर नोट्स बनाए, कैसे नोट्स बनाए? तो सबसे मेन चीज तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसे आपको सुटेबल लगे ना। कुछ तो क्या होता है कि जो बुक्स है उसी में बना देते हैं नोट्स, ऊपर नीचे लिख देते हैं। कुछ होते हैं A4 साइज का पेपर लेके, जैसे मैं हूँ, मैं A4 साइज का पेपर लेके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स मेरा बनाती भी हूँ, यही होता है। क्योंकि वो लास्ट में रिवीजन के लिए काफी वो रहता है। मतलब मतलब लास्ट में एकदम पूरा बर्डन नहीं आता कि मुझे इतनी बुक्स पढ़नी है, वो इतने से नोट्स लिखते हैं और रिवीजन मार लो, और उनको 10 बार मारो, 30 बार मारो, वो ये मुंह पर याद हो जाने चाहिए। तो साथियों, आज हमने जो भी आपके क्वेश्चन थे वो सब लिए हैं, और आगे भी आपको सब इंस्पेक्टर हो गए या फिर कोई सा भी एग्जाम है उन सब के बारे में जानकारी देते रहेंगे, वीडियोस वगैरह, या फिर आशा हो गई या कोई भी हमारे बैचमेंट है, उन सबसे भी आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आशा जी लास्ट में मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपके कोई भी कमेंट्स है, कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप लिखिए, आपको उस चीज का समाधान जरूर मिलेगा। और मेन चीज है कि कोई फेक चीज नहीं है कि हम ऐसे तैयारी नहीं की, जो भी हमने जेन्युइन चीजें हैं वो सारी बताइए। जो हमने फेस किया है कि स्टूडेंट लाइफ के रूप में अभी निकल के आए, तो हमें पता है कैसे स्टूडेंट लाइफ में कैसे टाइम को मैनेज करना पड़ता, सारी चीजें। तो काफी मेहनत कर रहे हैं कविता जी इस चैनल को लेके, और अभी स्टार्ट ही किया, एक न्यू जर्नी है, तो आप लोगों का साथ मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग अगर समर्थन करेंगे या सपोर्ट करेंगे चैनल को, थोड़ा वो भी सपोर्ट मिलेगा तो इसको भी मोटिवेशन मिलेगा। जो भी करना, टाइम निकालना, सारी चीजें इसको मैनेज करनी पड़ती है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप लोगों का साथ सबसे ज्यादा जरूरी है, आप लोगों का साथ, तो इसमें बने रहिए और खूब प्यार दीजिए चैनल को। और कविता जी को इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने इस चैनल बनाया। धन्यवाद साथियों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट।